बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जन्नत में माँ बाप से कैसे मुलाकात होगी, वो कैसा मंजर होगा। जन्नत एक बहुत बड़ा अच्छा घर है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए बनाया है। जन्नत में ऐसी नेमतें होंगी कि जो किसी के ख्वाब और ख्याल में भी नहीं आती। जन्नत की दीवार सोने चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बनी है। जमीन जाफरान और अंबर की है। कंकरियों की जगह मोती और जवाहरात हैं। इसमें जन्नतियों के रहने के लिए खूबसूरत हीरे, जवाहरात और मोती के बड़े बड़े महल और खैमे हैं। जन्नत में ना नींद आएगी, ना बीमारी, ना कोई डर होगा, ना कभी मौत आएगी और ना ही किसी किस्म की तकलीफ होगी, बल्कि हर तरह का आराम होगा और हर ख्वाहिश पूरी होगी। और सबसे बढ़कर नेमत अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होगा। जन्नत के बारे में जो कुछ बयान किया जाता है वो सिर्फ समझाने के लिए होता है, वरना दुनिया की आला तरीन चीज का भी जन्नत की किसी नेमत से कोई मुकाबला नहीं। इस दुनिया में किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम और मोहब्बत करने वाला रिश्ता माँ बाप का है। इस दुनिया में कायम रिश्ते किसी भी इंसान के लिए अव्वलीन तरजीह होते हैं, जबकि कुछ रिश्ते हमारी जिंदगी के लिए ऐसे अहम और लाजिम और मलजूम भी हो जाते हैं कि इनके बगैर जिंदगी गुजारना नामुमकिन और मुहाल हो जाता है। तो नाजरीन, क्या इंसान की ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में भी हमारे ये अहम और पाकीज़ा रिश्ते क्या हमारे साथ होंगे? अहदीस में है कि जब कोई रूह इल्लियीन में पहुंचती है तो वहां पर मौजूद रूहें इससे मिलने आती हैं और दुनिया में अपने रिश्तेदारों के बारे में मालूम करती हैं। इस तरह से जब कोई इंसान मरने के बाद इल्लियीन में पहुंचता है तो इसके रिश्तेदार इससे ऐसे मिलते हैं कि जैसे किसी दूर दराज से आने वाले मुसाफिर से मुलाकात की जाती है और दोनों आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि ए मेरे बंदो, आज तुम पर कोई ना खौफ तारी होगा और ना ही तुम गमगीन होगे। मेरे वो बंदे कि जो हमारी आयतों पर ईमान लाए थे और फर्मा बरदार रहे थे, तुम भी और तुम्हारी बीवियां भी खुशी से चमकते चेहरों के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ और इनके आगे सोने के प्याले और गिलास गर्दिश में लाए जाएंगे और इस जन्नत में हर वो चीज होगी कि जिसकी दिलों को ख्वाहिश होगी और जिसमें आंखों को लज्जत हासिल होगी और सुकून हासिल होगा और ये जन्नत में हमेशा रहेंगे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस वक़्त कोई मोमिन बंदा मरने के करीब होता है तो रहमत के फरिश्ते सफेद रेशमी कपड़ा लेकर आते हैं और रूह से कहते हैं कि निकल जा, तू अल्लाह से रजामंद है और अल्लाह तबारक व तआला तुझ से रजामंद है। अल्लाह ताला की रहमत की जानिब और इसके रिज्क की जानिब और अपने परवरदिगार की जानिब जो कि गजबनाक नहीं है। और फिर वो रूह इस तरह मुअत्तर हालत में निकल जाती है कि जैसे खुशबूदार मुश्क, और फरिश्ते हाथ पर इसे उठाते हैं और आसमान के दरवाजों पर ले जाते हैं। तो आसमान वाले फरिश्ते कहते हैं कि क्या उम्दा खुशबू है। फिर इसको अहले ईमान की अरवाह के पास लाते हैं तो वो अरवाह भी खुश हो जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे आमाल तुम्हारे इन रिश्तेदारों और खानदान वालों के सामने जो आखरत यानी आलम बरज़ख में है पेश किए जाते हैं कि अगर नेक हो तो वो खुश होते हैं। इस तरह इन पर गुनहगार शख्स का अमल भी पेश होता है। मुख्तलिफ रिवायात से मालूम होता है कि मुख्तलिफ रिश्तेदार एक दूसरे को पहचानते होंगे और एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी ईमान में इनकी पैरवी की तो इनकी औलाद को हम इन्हीं के साथ शामिल कर देंगे और इनके आमाल में से किसी भी चीज की कमी नहीं करेंगे। इरशाद बारी ताला है कि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, इनको खुशखबरी सुना दो कि इनके लिए जन्नत के बाग में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जब इन्हें इनमें से किसी किस्म का मेवा खाने को दिया जाए तो कहेंगे ये तो वही है जो हमको पहले बताया भी गया था, और वहां उनके लिए पाक बीवियां होंगी और वह जन्नत में हमेशा रहेंगे। एक और हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے اور ان میں سے کسی کو اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو اس کا بستر اسے اڑا کر ان کے بستروں کے برابر پہنچا دے گا، اور پھر دونوں تکیہ لگا کر دنیا میں گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں باتیں کرنے لگیں گے۔ اور ناظرین، پہلے سے موجود مومنین اس نئے آنے والے سے دریافت کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے کیا کیا اور فلاں آدمی کا کیا ہوا، یعنی کہ جس شخص کو دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے تو اب وہ کس طرح کے کاموں میں مصروف ہے۔ پھر انہی میں سے چند ارواح آپس میں ایک دوسرے سے کہتی ہیں کہ ابھی ٹھہر جاؤ اور اسے چھوڑ دو، کیونکہ یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا۔ یہ روح پوچھتی ہے کہ کیا وہ شخص ابھی تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا؟ وہ تو کب کا مر چکا تھا۔ اس پر وہ روحیں کہتی ہیں کہ پھر وہ تو جہنم میں گیا ہوگا۔ ناظرین، جو لوگ جنت میں جائیں گے تو یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی پیروی کی ہوگی، جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگ لی ہو اور سچے دل سے استغفار اور توبہ کر لی ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی رحمت اور فضل و کرم سے معاف فرما کر جنت میں داخل کرے گا۔ جنت امن اور سکون کی جگہ ہوگی، یہاں منفی خیالات اور غم و غصہ کی گنجائش نہ ہوگی، اور ایک مومن اور جنتی کے لیے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ سورۃ یونس میں ارشاد فرمایا، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے ایمان کے سبب ان کا رب انہیں ان کے مقصد کو یعنی جنت میں پہنچا دے گا۔ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی آرام کے باغات میں، اور وہ جنت میں داخل ہوں گے تو دفعتاً عجائبات جنت کو دیکھ کر وہاں بے ساختہ یوں کہیں گے کہ سبحان اللہ، کیا نعمتیں ہیں اور کیسی عمدہ جگہ ہے۔ اور پھر ایک دوسرے کو وہاں دیکھیں گے تو ان باہمی سلام السلام علیکم ہوگا، اور جب اطمینان سے وہاں جا کر بیٹھیں گے اور پرانے مصائب و متاعب کا اس وقت کے عیش سے موازنہ کریں گے تو ان کی اس وقت کی آخری بات یہ ہوگی کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔